एक काम करो, घर में जो भी सोना रखा हुआ है उठाओ उसे और चेक करो कि वो असली है भी या नहीं। आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो हर सुनार चाहता है कि आपको कभी पता ही ना चले। बहुत ध्यान से वीडियो देखनी है, ठीक है? क्या हाल है दोस्तों, वेलकम। आज का टॉपिक है सोने में मिलावट। टाउन्स में और छोटे गांवों में, खासकर हमारी मेवात में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। सुनार 18 कैरेट और 22 कैरेट सोने को 24 कैरेट सोने के रेट में बेच रहे हैं। और उनका सबसे बड़ा निशाना कौन लोग हैं? वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग जिन्हें सोने की परख नहीं है, और वो लोग जो बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़कर सोना खरीदने जाते हैं। लेकिन आज के बाद आप में से कोई भी लुटेगा नहीं। पहले समझते हैं 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट क्या होता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर समझाता हूं। सोचो, तुम्हारे हाथ में 100 रुपए का नोट है। 24 कैरेट मतलब उस नोट में से 99 रुपए प्योर सोना है, मतलब सोना एकदम प्योर है। 22 कैरेट उस नोट में 91 रुपए सोना है, बाकी 9 रुपए कॉपर या सिल्वर है। 18 कैरेट उस नोट में 75 रुपए सोना है, बाकी 25 रुपए सिल्वर या कॉपर है। अब सोचो, अगर कोई तुम्हें 100 रुपए दे और उसमें से सिर्फ 75 रुपए असली हो, तो क्या ये चीटिंग नहीं है? क्या ये धोखा नहीं है? यही हो रहा है लाखों लोगों के साथ रोजाना, खासकर हमारी मेवात में बहुत हो रहा है। अगर तुम लाख रुपए का सोना ले रहे हो और वो सुनार ने 24 कैरेट का बता के तुम्हें 18 कैरेट का सोना दे दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला, तो तुम्हारा 25,000 का धोखा हो गया, वो भी मुस्कुराते हुए। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ये करते कैसे हैं। इनकी 5 ट्रिक्स हैं, और जब मैं तुम्हें ये बताऊंगा तो तुम्हें लगेगा यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है। ट्रिक नंबर 1, नकली हॉलमार्क। असली सोने पर गवर्नमेंट का BIS हॉलमार्क होता है। ये लोग एक डुप्लीकेट स्टंप लगा देते हैं जो असली जैसा होता है, और आम इंसान को पता ही नहीं चलता। ट्रिक नंबर 2, रेट का चक्कर। ये तुम्हें 24 कैरेट का रेट दिखाएंगे और तुम्हें देंगे 18 कैरेट का सोना, और डिफरेंस तुम्हें पता ही नहीं चलता क्योंकि तुम्हें असली सोने की परख ही नहीं है। ट्रिक नंबर 3, इमोशनल टाइमिंग। शादी ब्याह, धनतेरस, कोई त्योहार आ गया, जब इंसान खुश होता है और थोड़ा जल्दी में होता है, उस टाइम ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इंसान ऐसे टाइम में ध्यान बहुत कम देता है। ट्रिक नंबर 4, पुरानी दुकान का ट्रैप। मतलब कि मेरी दुकान 30 साल 40 साल से है। यह सुनकर आम आदमी सोचता है कि ये दुकान इतनी पुरानी है, तो उसका ट्रस्ट बन जाता है कि हाँ इतनी पुरानी है तो सही होगा। यही वो चाहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ट्रस्ट और फ्रॉड का कोई रिश्ता नहीं होता, याद रखो। ट्रिक नंबर 5 है रिसिप्ट ना देना। जो सुनार रिसिप्ट नहीं देता, इसका मतलब कोर्ट में तुम्हारे पास कोई प्रूफ ना होना। जो सुनार रिसिप्ट नहीं दे रहा है तो उसको पता है कि वो गलत कर रहा है। कल को तुम्हारे साथ अगर कुछ फ्रॉड हुआ तो कोर्ट में तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं बचेगा। समझ में आया? सिस्टमेटिक है ना? ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये प्लानिंग है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। घर में सोना कैसे चेक करें? कोई मशीन नहीं चाहिए, कोई एक्सपर्ट नहीं चाहिए। मैं तुम्हें घर बैठे कुछ तरीके बताता हूं, वो याद कर लो। तरीका नंबर 1, BIS केयर ऐप। प्ले स्टोर में जाइए, BIS केयर ऐप, उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद अपने जेवर को देखिए, उसमें एक नंबर होता है HUID। उस HUID नंबर को उस ऐप में डालिए और तुम्हें 2 सेकंड में पता चल जाएगा कि सोना असली है या नकली। तरीका नंबर 2, चुंबक होती है ना, मैग्नेट, थोड़ी बड़ी सी, मतलब जो एक चुंबक लो और उसे अपने जेवर के पास लेके जाओ। अगर उसमें सोना चिपक गया तो समझ जाओ वो सोना असली नहीं है, उसके अंदर कॉपर या सिल्वर है। याद रखो, सोना कभी भी चुंबक में नहीं चिपकता। अगर वो चिपक गया तो मतलब वो असली नहीं है। तरीका नंबर 3, स्किन टेस्ट। मतलब तुम सोना अगर 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पहन रहे हो और अगर उसने तुम्हारे स्किन पर कुछ निशान छोड़ दिए, कुछ ब्लैक या ग्रीन, तो समझ जाओ वो भी असली सोना नहीं है। तरीका नंबर 4, एक बड़ा सा बाउल लो, उसमें पानी डालिए और उसमें अपना जेवर डालो। अगर असली सोना होगा तो एकदम से नीचे चला जाएगा, या फिर इधर उधर भाग रहा है या इधर उधर चिपक रहा है, तो समझ जाओ वो भी नकली सोना है।
ये कुछ तरीके हैं, इन्हें याद कर लो। उसके बाद कोई भी सुनार तुम्हें अब बेवकूफ नहीं बना पाएगा। और अगर तुम सोना खरीदने जाओ तो मैं तुमको कुछ 7 रूल्स बताता हूँ, 7 रूल्स मैं तुम्हें बताता हूँ जो याद रखना है। रूल नंबर 1, BIS हॉलमार्क जेवर पे होना चाहिए। BIS हॉलमार्क अगर जेवर पर नहीं है तो वहां से उठो और चलते बनो, क्योंकि वो फ्रॉड है। रूल नंबर 2, दुकान में जाने से पहले गूगल खोलिए और अपने आज का गोल्ड रेट चेक करिए और फिर जाइए। रूल नंबर 3, किसी एक दुकान को फाइनल मत करो, 2-4 दुकानों पे जाओ और फिर फाइनल करो। आया समझ? और रूल नंबर 3, रिसिप्ट लो जिसमें लिखा हो कितना ग्राम है, कितने कैरेट का है और कितना रेट है। और अगर वो रिसिप्ट नहीं देता है तो वो फ्रॉड है। रूल नंबर 4, मेकिंग चार्जेस सोने के दाम में नहीं है, वो अलग से होता है और उसमें तुम कम बढ़ती कर सकते हो। रूल नंबर 5, अकेले मत जाओ, ऐसे इंसान को लेके जाओ जिसे थोड़ी बहुत नॉलेज हो, और अगर नॉलेज नहीं है तो उसको ये वीडियो दिखाओ, पूरी वीडियो दिखाने के बाद फिर जाओ। रूल नंबर 6, BIS केयर ऐप दुकान में ही खोलो, जो सोना तुम्हें दिया है उसमें HUID नंबर देखो और उस ऐप में डालो। ये देखकर वो अगर सुनार अच्छा हुआ, सही हुआ, फ्रॉड नहीं हुआ तो वो खुश होगा, और अगर वो वहां से भागा तो फ्रॉड है। आए समझ में? ये सब जानने के बाद अब तुम्हारे साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि यार मेरे साथ तो ये सब कुछ हो चुका, तो घबराओ मत, अभी भी टाइम है। मैं तुम्हें बता देता हूं क्या करना है। पहला काम, जो भी प्रूफ है, कोई रिसिप्ट है या बिल है, उसे संभाल के रखो। दूसरा काम, एक टोल फ्री नंबर है 1800114000, ये स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, ये नंबर डायल करो। ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है, ये नंबर डायल करो, ये तुम्हें बेस्ट गाइडेंस देगा। तीसरा काम, BIS केयर ऐप जो है उस पर कंप्लेंट डालो। हॉलमार्क फ्रॉड सीधा गवर्नमेंट के पास जाता है। चौथा काम, कंज्यूमर कोर्ट में केस करो, यहाँ 50,000 तक के केस की फीस सिर्फ 200 रुपये है। पांचवा और आखिरी काम, पुलिस में FIR करो। IPC सेक्शन 420, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, उसको जेल भी हो सकती है। जितना चुप रहोगे इतने लूटे जाओगे, तो आवाज उठाओ। और दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं कि मेरे व्यूज आए या मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, क्योंकि मैं जानता हूं कोई माँ थोड़े थोड़े पैसे बचाकर अपनी बेटे के लिए सोना खरीदने जाती है, कोई बाप दिन रात मेहनत करके सालों तक अपने बच्चों के लिए सोना खरीदता है, कोई बुजुर्ग सालों की पेंशन इकट्ठी करके बड़ी मेहनत से सोना खरीदने जाता है, और फिर कोई सुनार उन्हें मुस्कुराते हुए लूट लेता है। ये गलत है, ये बहुत गलत है। और अब एक काम करो, इस वीडियो को अपनी माँ को भेजो, अपनी बहनों को भेजो, और जिनको तुम्हें लगता है कि उन्हें इस चीज की जरूरत है तो उन्हें ये वीडियो जरूर भेजो। क्या पता एक शेयर से किसी का 1,50,000 या फिर उससे ज्यादा भी पैसे बच जाए, कोई धोखाधड़ी से बच जाए, कोई फ्रॉड होने से बच जाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी। और कमेंट में बताएं क्या आपके साथ इस तरह के फ्रॉड हुए हैं। मिलते हैं।